श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 92 के पश्चात प्रारंभ करते हैं। अब यह प्रसंग वहाँ का है जब भगवान शिव और समस्त देवता अपनी अपनी सेनाओं के साथ सज धस कर बारात में जा रहे हैं हिमवान के घर, पार्वती के घर। तो गोस्वामी जी कैसे लिखते हैं, बर अनुहारी बरातन भाई, हंसी करई हूँ परपुर जाई। विष्णु बचन सुनि सुर मुसुकाने, निज निज सेन सहित बिलगाने। मन ही मन महेशु मुसुकाहि, हरि के व्यंग्य बचन नहीं ताहि। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे, भृंगि प्रेरि सकल गण टेरे। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाये। नाना बाहन नाना बेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर श्रीकाल, मुख गण वेश अगणित को गणे। बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बने। नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। बर अनुहारी बरात न भाई। तो विष्णु भगवान देवताओं से कह रहे हैं कि बर अनुहारी बरात न भाई, हे भाई, हम लोगों की यह बारात इस बर के योग्य नहीं है। शिव जी की जैसी वेशभूषा थी उसको देख करके विष्णु भगवान देवताओं से कह रहे हैं कि हे देवगण, हम लोगों की जो यह बारात है वह इस बर के योग्य नहीं है। हंसी करई हूँ पर पुर जाई, क्या हम लोग दूसरे नगर में जाकर अपनी हंसी कराएंगे। विष्णु बचन सुनि सुर मुसुकाने, भगवान विष्णु के वचन को सुनकर देवतागण मुस्कुराने लगे। निज निज सेन सहित बिल गाने, और अपनी अपनी सेनाओं सहित सब अलग अलग हो गए, अलग अलग दल में चलने के लिए तैयार हो गए। मन ही मन महेश मुसुकाहि, उधर विष्णु भगवान की यह बात सुनकर भगवान शिव मन ही मन मुस्कुराने लगे। हरि के व्यंग्य वचन नहीं जाहि, वे जान गए कि भगवान विष्णु किसी भी समय अपना व्यंग बाण छोड़ना भूलते नहीं हैं। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे, किंतु अपने परम प्रिय विष्णु भगवान के अत्यंत प्रिय वचन को सुन करके भगवान शिव ने भृंगी प्रेरि सकल गण ट्रेरे, भृंगी को भेजा
कि जाकर हमारे समस्त गणों को बुला लाओ, समस्त गण हमारे साथ हमारे विवाह में बाराती बनकर चलेंगे। शिव अनुशासन सुनि सब आए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर उनके समस्त गण आ गए तैयार होकर। प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाये। वे समस्त गण भगवान शिव के चरण कमलों में अपना सिर झुकाए। नाना वाहन, उनके नाना प्रकार के वाहन थे। नाना वेशा, नाना प्रकार के उनका अलग अलग वेश था। बिहसे शिव समाज निज देखा। भगवान शिव अपने गणों को, अपने गणों के समाज को देख करके प्रसन्न हो गए। अब उनका समाज कैसा था, गणों का समाज कैसा था? को मुखहीन, कोई ऐसा था जिसका मुख ही नहीं था, बिना मुख का था। विपुल मुख काहू, और कोई ऐसा था जिसके अनेक मुंह थे। बिनु पद कर को, कोई ऐसा था जिसके न हाथ थे न पैर थे। बहुपद बाहु, और कोई ऐसा था जिसके अनेक हाथ थे और अनेक पैर थे। विपुल नयन को, कोई ऐसा था जिसके अनेक नेत्र थे। और को नयन विहीना, और कोई ऐसा था जिसके पास एक भी नेत्र नहीं थे। रिष्ट पुष्ट को, कोई बहुत मोटा ताजा था, बहुत स्वस्थ था। और कोई अति तन खीना, तन खीना, तन से छीड़, कोई अत्यंत दुबला पतला था, छीड़ तन वाला था। तनखीन को, कोई अत्यंत दुबला पतला था। अति पीन पावन, कोई अत्यंत मोटा ताजा था। को अपावन, कोई अत्यंत अपवित्र लग रहा था। भूषण कराल, भूषण कराल, वे सभी अत्यंत भयंकर भय पैदा करने वाले आभूषण जेवरात धारण किए हुए थे। कपाल कर, उनके हाथों में कपाल था। मृत मनुष्यों का सर उनके हाथों में था। सब सद्य सोनित तन भरे, सभी के शरीर में एकदम ताजा रक्त लगा हुआ था, शरीर में ताजा रक्त सभी लगाए हुए थे। खर स्वान सुअर श्रीकाल मुख, किसी का मुख खर मतलब गधे की तरह था, किसी का मुख स्वान मतलब कुत्ते की तरह था, किसी का मुख सुअर की तरह था और किसी का मुख सियार की तरह था। गण वेश अगणित को गणय, उनके अनंत वेश थे, उसकी गणना नहीं की जा सकती थी। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने, उनके गणों में, उनकी बारात में अनेक प्रकार के प्रेत पिशाच जोगियों की जमात थी जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, तो जितने भूत प्रेत थे उनके गणों में, उनकी बारात में, वे एकदम मस्त होकर के नाच रहे थे, गीत गा रहे थे। देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि, देखने में अत्यंत बेढंगे लग रहे थे और उनकी बोली भी विचित्र ढंग की थी। तो यह रहा दोहा संख्या 93।